और मेरे सारे के सारे प्रोफेसर कहते होते थे, जो प्रोफेसर का मतलब यूनिवर्सिटी के नहीं, थिंक टैंक्स, कि फैशन कर रहे हो। पुलिस इज एक्चुअली द वन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, कहाँ है कैमरा, जिसको सारे के सारों को जेल के उस तरफ होना चाहिए जहां पे चोर रखे। अभी तक समझ आ गई सबको? आप ये बताएं, इफ आई हैव टू जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, आया हूं सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं बता दी, सोल्यूशन भी तो बताना है। तो सोल्यूशन के लिए एक शॉर्टकट है। तो खूबसूरती का डेल्टा बढ़ गया है, या किसी ने कह दिया छोटी हो या लंबी हो, पतली हो या मोटी हो, डेल्टा बढ़ गया। दो ही गेम्स खेले ना, आप अमीर होना चाह रहे हैं, आप खूबसूरत होना चाह रही है तो जन्नत की मखलूक ही ना। बेसिकली तो प्रोजेनी आदम अलैहिस्सलाम से आ रही है ना। आदम और मैं और आप जन्नत के लिए बने हुए हैं, दुनिया में तो फंसे हुए हैं। अपनी आइडेंटिटी तो कहीं तो नहीं शेक हुई ना किसी की। वी वर मेड फॉर हेवन, स्टक इन द प्लैनेट, कि वहां पे जो तुझे प्रोजेनी अपना आप प्रैक्टिस करने को मिलेगा, उसकी औकात बना पहले। शाबाश, पहले डिजर्व इट, देन विल सी इफ यू कैन डिजायर इट। सो आपको कहां से आ रही है ये ख्वाहिश खूबसूरत होने की? ये आपके अंदर की केमिस्ट्री है। वी आर ऑल द अल्फाज ऑफ आवर ओन हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंसेस। इसको कहते हैं जन्नत। समझ आई जन्नत का मतलब? कि वहां पे मेरे अलावा कोई अल्फा नहीं होगा। दिस इज व्हाट जन्नत इज। यू विल नेवर बी डिप्रेस्ड, बिकॉज आपके ऊपर कोई होगा ही नहीं। ऑल ऑफ योर प्लैनेट्स है ना जन्नत, उसमें सब के सब आपकी मिमिक्री करेंगे। नेचुरल सेरोटोनिन की पीक है। गौर से समझें इस बात को। इतनी बड़ी मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई आपको, इसलिए बता रहा हूं। जिस दिन टॉम क्रूज ने धोती सलवार पहन ली, देखना, आई स्वेयर, देखना, बस में ही नहीं है हमारे। मेरी ना दाढ़ी की लेंथ इतनी है, बढ़ती नहीं है, नेचुरल होती। और मेरे सारे के सारे प्रोफेसर कहते होते थे, जो प्रोफेसर का मतलब यूनिवर्सिटी के नहीं, थिंक टैंक्स, कि फैशन कर रहे हो। उस वक्त किसी हीरो की दाढ़ी नहीं होती थी, अब जाके दाढ़ी फैशन में आ गई है, तो अब आई डोंट लुक वियर्ड टू देम। समझ रहे? सेरोटोनिन देखे कैसे काम करता है। पीपल ओनली से दैट यू आर वियर्ड इफ यू डोंट रिप्रेजेंट देयर अल्फा। You are the odd woman out if you are in a household or in a cluster or in a class where you don't represent their alpha. Their identity is compromised. If you have to keep your own identity, then you only have one alpha. समझ रहे बात? And that's the problem you have to solve. अगले 2, 3, 4 सालों में आपने सॉल्व कर ली। खुदा की कसम बहुत मुश्किल है। कैसे? क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया अम्मी अब्बू समेत आपके खिलाफ है, और आपका तो कोई चक्कर ही नहीं ना। आपको तो अपने बेडरूम से नहीं कोई बाहर आने देगा। कैसी लग रही हो, क्या पहना हुआ है, कैसे चल रही हो, कैसे बात करती हो, इसका क्वालिफिकेशन कहां से आती है? क्योंकि लड़के वालों ने आना है। आप हैं क्या चीज, लोग बताएंगे कि आप क्या चीज हैं, एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट दिस। दैट्स द प्रॉब्लम। That's the problem you can solve. The problem is, मुझे जो डिप्रेशन ये हो रही है, you will not even try it. You will not even try it because एक ही बहाना होगा, सर आप आए ना जरा मेरी अम्मी के नीचे, आपको पता चले। बातें करनी आसान होती हैं, बढ़ के मार रहे हो तुम। औरत होते तो तुम्हें बस जलता। यस, आपको बताऊं एक मर्द को क्या मसले हैं? आपको कोई मसला ही नहीं है कंपेयर टू देम। ये सुबह उठेगा जब डिग्री हो जाएगी, तो पूरा का पूरा खानदान इसको देखेगा कि बेटा चल शाबाश। जब तक तू एक खास नंबर प्रोड्यूस नहीं कर रहा और वो नंबर जाके खुले तरीके से 100% वापस भी बच्चों को भी नहीं फेंक रहा, तो इस काबिल ही नहीं है कि तुझे खानदानी कहा जाए। एवरीथिंग ही विल एवर मेक विल बी स्पेंट ऑन पीपल ही हैज नॉट इवन मेट येट। यू अंडरस्टैंड मी? Without even blink of an eye, he will have to spend all of it and he will feel proud of it, because that's the natural chemistry of a man. He was a natural giver. और जब पाकिस्तान मुसलमान मर्द जब सेल्फिश होता है ना, तब फरिश्तों के अंदर कह रखी बिजलियां नजर आती हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो मशीन बनी नहीं थी, ये पैसेंजर प्लेन कैसे उठाना शुरू हो गई,
ये सेल्फिश कैसे हो गया? इसको तो बनाई अल्लाह की फितरत पे गिवर था। तो बहुत ध्यान में रखें मुझे किस तरीके से मसले नजर आते हैं आप लोगों के, क्योंकि मैं आपकी स्टेज से गुजरा ना, इन्हीं ऑडिटोरियम में बैठ के मैंने भी लेक्चर अटेंड किए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नोबडी केम टू टेल मी कि गलत चल रहा है। एवरीबडी सेड बड़ा चीता आदमी है यार तू, ये बनाएगा पैसे, बड़ा चीता आदमी है, ये बात कर सकता है, ही इज गोइंग टू बी हैविंग करिश्मा और फैन फॉलोइंग और दिस एंड दैट। अपनी अपनी गेम के अल्फा से मुझे रिलेट करा के पंप कर रहे थे, डोपामिन बढ़ा रहे थे, मेरी मोटिवेट कर रहे थे 2 नंबरी के ऊपर। क्यों? पता ही नहीं था 2 नंबर है। तो सबसे ज्यादा गुस्सा तब नहीं आता कि कोई बंदा गलत बात कर रहा हो, गुस्सा तब आता है जब उसके ऊपर वो एरोगेंट हो जाए कि ये सही बात है, साइंस पता ही नहीं और लेबल पे लेबल लग रहे कि दिस इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये मेरा बेटा है, ये बेटा शाबाश, ये डिग्री हो गई इसकी, ये यहां पे जॉब हो गई। हर पाकिस्तानी को CSS कराने की सबसे पहले कोशिश की जाती है। सोचें जरा, ये क्या बीमारी है? क्यों? CSS से क्या होता है? पावर, हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में ऊपर चले जाते हैं आप। ठीक है, पिछली जनरेशन मुझे ख्याल है काफी सारे चोर थे उसमें, क्योंकि उन चोर को पुलिस से डर लगता है ना, तो पुलिस में भेजना चाहते थे अपने बच्चों को। सिर्फ चोर ही है जो पुलिस में भेजेगा अपने बच्चे को, वरना क्या जरूरत है कि हाँ नहीं मर जाएगा लेकिन पुलिस में ही जाएगा। ऐसा भी और भी बड़े काम है, नहीं DMG CSS पुलिस में जाए। Why? Were you thieves, crooks? अब वो किस बात की हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस? पुलिस इज एक्चुअली द वन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, कहाँ है कैमरा, जिसको सारे के सारों को जेल के उस तरफ होना चाहिए जहां पे चोर रखे हुए हैं उन्होंने। ये है हमारे पुलिस वाले। उस अपने बेटे को इस शोबे के लिए तैयार करूं, इस कल्चर में, इस अल्फा बनाने के लिए। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट आइडेंटिटी, मोरालिटी। आइडेंटिटी तो नीचे का लेवल है भाई, बेसिक्स है। मोरालिटी तो मतलब मैं अगर इमोरल हो जाऊं ना तो आप आधा सेकंड महफूज नहीं है मेरे से। ये पूछिए, आपको तो नहीं तंग करते इतने, एक पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा तंग पुलिस वाला करता है, चलते फिरते पकड़ लेता है बस। आइडेंटिटी क्राइसिस समझ आई कि भैया आप तो मेरे मुहाफिज थे, आपने तो वर्दी पहनी हुई है, आपसे मुझे क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। ही इज कंफ्यूज हिज वेरी आइडेंटिटी। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ द पाकिस्तान पुलिस। देखता भी है तो लगता है कुछ चोरी की होगी जो देख रहा है, जिस तरीके से बात करता है, स्पेशली दाढ़ी वाले को तो ऐसे पकड़ता है। सूंघ रहा था एक दफा, पता मुझे पुलिस वाला, I swear he was, and I was like, क्या कर रहे हो? And he was like, आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता है, मगर इस काम के लिए दूसरे जानवर हैं। ये तुम्हें कब से, ये कौन सी ट्रेनिंग मिल रही तुम्हें? I swear to God, he was sniffing me. सूंघ के क्या चेक कर रहा था? ड्रग्स तो नहीं है, यही चेक कर रहा था। तो इस काम के लिए जानवर होते दूसरे, ये वाला जानवर तो नहीं है उसके लिए। मुझे पता ना पुलिस वालों से मैं बरमला क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं। गट्स नहीं चाहिए होते, सेंस चाहिए होती है। चोर को ना कुछ भी कह दो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको पकड़ने का, इसलिए खुलेआम बोल देता हूं पुलिस के बारे में। इतने बड़े चोर है कस्टम्स वाले, वर्दी पहन के जो गलत काम करे ना, सही की वर्दी पहन के गलत करे, उसको 1000 गुना ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज वो पूरी जनरेशन को कंफ्यूज करता है नीचे। इसलिए मैं पेरेंट्स को बार बार कोसता रहता हूं कि आपको अल्लाह ने एक दर्जा दिया था, whatever you're going to do, your son and daughter is going to follow। केमिस्ट्री आपकी मशीन ही अल्लाह ने ऐसे बनाई है, आपने उसको ऐसे कंफ्यूज करके हाइब्रिड मॉडल बना दिया। आधी जेनिफर है, आधी मरियम है, यस, आधा टॉम है। आप क्या समझ रहे हैं डिग्री करने से क्या होगा? अब आपको पता चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह बार बार क्यों सुनाई जा रहा है, कि समझ लो तुम्हारी मशीन क्या है, समझ लो तुम्हारे साथ होना क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहूदियों के साथ जो हुआ तुम्हारे साथ होना ही होना है। अब उन्होंने एम्फी थिएटर डाला, आपने नेटफ्लिक्स ला लिया। अब आप मुझे खुद बताएं, नेटफ्लिक्स देखेंगे तो क्या नजर आएगा? बताएं बताएं, साहब ने नेटफ्लिक्स देखा, क्या हो गया है, क्या नजर आता है बताओ?
यस, यू गेट टू सी कि अल्फा कौन है, कौन ज्यादा हायरार्की में ऊपर है। दैट्स इट। हु इज कूल, किसको आप कूल बोलते हैं ना, हु इज कूल, नेटफ्लिक्स से पता चलता है उसको। आप तो ये हालात हो गए कि एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही थी तूने डार्क नहीं देखा हुआ, पेंडू औरत। मतलब आगे का लेवल है। अलेक्जेंडर ने भी सोचा था ये कि ये पीएचडी कर लेंगे कि डार्क नहीं देखने से पेंडू कैसे होगी। मैंने ट्रैवलर्स देखा हुआ है इसने डार्क नहीं देखा, और क्योंकि डार्क में क्या होगा, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवलिंग है ना, तो डार्क नहीं समझ आया, तो इंटरस्टेलर समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, तू शाहरुख खान देखा कर। इंटरस्टेलर कॉम्पिटेंस के अंदर मुकाबले देखें जरा। दिस इज हाउ सेरोटोनिन वर्क्स। दिस इज ए केमिकल प्रोसेस एवरी वुमन गोज थ्रू फॉर आवर ओन रीजंस, पर्पस अलाइनमेंट से, और एवरी मैन गोज थ्रू फॉर हियर ओन रीजंस। This is how identity is literally coming in front of us, hologram की तरह अपना आप नजर आता है, अगर आपको समझ आ जाए। अभी तक ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अभी तक समझ आ गई सबको? आप ये बताएं, इफ आई हैव टू जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, आया हूं सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं बता दी, सोल्यूशन भी तो बताना है। तो सोल्यूशन के लिए एक शॉर्टकट है बेटा, स्पेशली गर्ल्स। शॉर्टकट है कि आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाएगी। क्राइसिस से निकलना तो पूरा ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है, पूरी ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है क्राइसिस से निकलने के लिए। जीरो सेट रीसेट बटन तो है नहीं आपका, एक्चुअली में है, बट उसके लिए 1 घंटे का सेशन, 2 घंटे का नहीं, वो 3-4 हफ्ते लगेंगे। मैं आपको एक ख़ास बीज दूंगा, वो अपने जहन के अंदर डाल के उसको पानी देना है, उससे नीचे के सारे जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, और आप जीरो रीसेट हो जाएंगे। इतने जीरो रीसेट हो जाएंगे जैसे कि आप बिल्कुल अल्लाह की फितरा पे आ जाएंगे। हाउएवर दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। इस वक्त आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आनी चाहिए। सो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर शॉर्टकट लगाना है आपने, वाकई में अपने सामने अपनी इज्जत कमानी है, जिसका उर्दू में मतलब, मैंने उर्दू में जुमला बोला ना, अपने सामने इज्जत, और आपको जुमले का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि आपने कभी मेजर किया ही नहीं कि मेरे सामने मेरी इज्जत है भी कि नहीं। क्योंकि अभी तक आपने ये सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब है आप अपने किसी ना किसी ग्रुप के सामने अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर सो लो कि आपको अपनी औकात बनाने के लिए भी लोगों की जुबान चाहिए। समझ रहे? यू हैव नेवर स्पोकन टू योरसेल्फ कि डू आई रिस्पेक्ट दिस वुमन इन द मिरर और नॉट, और दिस मैन इन द मिरर। यू नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अंदर से सोचते वक्त अकेले में भी आती होती है बड़े बड़े 2 नंबरों को, हमें वो भी नहीं आती। ये क्या मैं अपनी रिस्पेक्ट भी करता हूं कि नहीं? हम अपने ग्रुप से पूछ रहे होते हैं, अगर वो कहता ना यार ये बंदा ठीक है, या तू आ जा बैटिंग तू कर ले, अच्छा ठीक है, इसका मतलब मेरी को इज्जत है। या क्रिकेट टीम जब बन रही होती है ना लड़कों की, तो जो पहले 2-3 पिक होते हैं ना, वो सेरोटोनिन हाई होते हैं, और जो एंड में 2 बच्चे होते हैं ना, जो ना इस टीम में उस टीम में पिक किया गया। आपके साथ ऐसा नहीं होता, और गेम में होता होगा, लड़कों के साथ तकरीबन रोज ऐसे होता है। सो व्हाट यू नो व्हाट दे डू, दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। जो एंड में 2 बच्चे होते हैं कि हम दोनों एक जितने नकारा हैं। रिलेट करते हैं फिर एक दूसरे से कि चल तू भी 0 मैं भी 0, और वो क्या करते हैं, बैठ के दोनों सिगरेट पी रहे होते हैं। ये देख गंजा अपने आप को बॉलर समझ रहा है। अंडरस्टैंड, हर बंदे की अपनी टेक्निक होती है अपने आप को दिलासे देने की। कैसे दिलासे देते हैं? अगले बंदे की बुराई शुरू कर देते हैं रादर देन अपने आप को लिफ्ट करने के। अब पता चला अबू उबैदा बिन जराह ने क्या कहा था, You never talk about yourself with yourself. You always talk about people with yourself. And people talk about people with people. And that's what Surah Hujurat is saying कि लोगों के ऊपर तजस्सुस बंद करो, बदगुमानियां बंद करो, टोल लगानी बंद करो। तीनों बातें सुनाई आपको मैंने। तुम अपने आप को इस लेवल पे करप्ट कर दोगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगी तुम खुद कौन हो। You are not even going to identify to your own self if you're all about people. That's why I keep looking at the girls. आपके ऊपर इतने सारे पहरे हैं कि तू खुद ना पहचान नहीं अपने आप को, वरना तेरी तलाक हो जाएगी। लिटरली अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो तलाक कैसे होती है? कैसे होती है? जब एक बंदी कहती है ये अंकिल ये काम गलत है,
ये तो बर्दाश्त नहीं होता ना। यस, ये तो बर्दाश्त नहीं होता। किससे बर्दाश्त नहीं होता? अंकल से, क्योंकि आप हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में लो हैं। किसने बताया? अंकल की अम्मी ने। समझ रहे? यू हैव टू फाइट टू बैटल एट द सेम टाइम। यू हैव टू फाइट अ वे बिगर बैटल। क्योंकि किसी शक में ना रहिएगा, आपने भी 2 लड़ाइयां लड़नी है, एक तो बॉस से और एक बीवी से। और पाकिस्तानी मर्द के तो ये हालात हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तानी घर के डोमेस्टिक हाउस होल्ड में हिस्ट्री ऑफ आदम अस्सलाम के बच्चों में पहली दफा हुआ है कि बीवी अल्फा हो गई है। बीवी बताती है क्या पहनूंगा, बीवी बताती है कब जाऊंगा, कब आऊंगा, किससे बात करूंगा। उधर क्यों देख रहे थे? सो ये वाली कहानियां मेरे आगे नहीं चलेंगी बेटा, कि मेरा शोहर इस्लाम के असूलों पे पूरा नहीं उतरता। आपने कहा था तलाक, आपने कहा था आइडेंटिटी, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने शोहरों को नकेल डालनी है ना, वो जो ताकत चाहिए थी ना, वो असल में असूलों के ऊपर लगानी थी, अपने सेल्फिश तकाज़ों पर नहीं लगानी थी। बट यू आर गोइंग टू बिकम दैट पावरफुल माइटी शी वुमन व्हेन इट कम्स डाउन टू शोहर कह रहा दूसरी शादी कर लूं, दिखाती हूं तुझे बेटा दूसरी शादी। और जब शोहर कहता है बेटा मेरी माँ की भी खिदमत कर लो, अल्लाह ने मना किया हुआ है, मैं मजलूम हूं, तेरे भाई तलाक़ें करवाना चाहते हैं मेरी, ये वो हर चीज़ में आपको अपनी मजलूमियत नजर आएगी, सिवाय जब वो दूसरी शादी की बात करेगा। ऑल ऑफ सडन पर निकलेंगे, शिकार के लिए जाएंगी, कोर्टों में पाई जाएंगी कि इसकी औकात। वो तो उस वक्त कहाँ थी वो ताकत? वो आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए वो ताकत चाहिए। यू नीड टू नो दैट यू हैव दैट पावर। I did not take it away from you. I swear to God, your father didn't take it away from you. They just contained it. Nobody can take away the power. वो अल्लाह ने दी हुई आपको, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ उन 4-5 असूलों की जो आपको बता दिए। अगर आपने उन पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो आपको तो हर बंदा अल्लाह करे इस्तेमाल करे, क्योंकि हमें इस्तेमाल करने वाली मखलूक भी तो चाहिए होती है, काम भी लेने होते हैं हमने। अल्लाह करे आप हर जगह पे, हर अस्पताल में, दफ्तर में, पुलिस में, घर पे इस्तेमाल हो रहे हो फिर, बिकॉज यू आर जस्ट अ रग, पीपल हैव टू स्टेप ऑन यू। ईगो ट्रिगर हो रहा ना, या उसी लिए आया था। ओके, अगर आपने उसूल समझ लिए हैं तो आपको पता चल जाएगा सर आइडेंटिटी सिर्फ उसूलों पे होती है, उसके अलावा तो चाहे अबू जहल भी सीधी बात करे माननी तो पड़ेगी, चाहे शैतान भी सही बात करे। अबू हुरैरा को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, शैतान ने जाके पहले एक बंदा आया माल गनीमत पे, हज़रत अबू हुरैरा कहता है कि आयतल कुर्सी पढ़ ले हिफाजत रहेगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से बात की तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शैतान था जो तुझे ये बता रहा था, मगर बात ठीक कर रहा था। ओके, ये हदीस पूरी ऐसे। तो इसका क्या मतलब है? दैट इफ यू आर सेइंग द राइट थिंग, डजंट मैटर वेदर यू आर गर्ल बॉय, डजंट मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर, डजंट मैटर वेदर यू आर प्रिटी और नॉट, इफ यू आर डूइंग एंड सेइंग द राइट थिंग्स, योर आइडेंटिटी इज डिफिनिटिव आउट ऑफ योर प्रिंसिपल्स। बस ये असूल थे, ये हमें किसने बताए नहीं थे। हम समझते थे सर असूल तो वही सेट करेगा जो पावर में होगा, या करते ऐसे ही हैं। मिमिक्री भी 2 नंबर बोने उन्हीं की कर रहे होते हैं, मगर आइडेंटिटी जिसकी क्लियर होती है वो खड़ा रहता है, सिंपल खड़ा रहता है कि सर ये तो गलत हो रहा है। इसको आप लोग बचपन से लीडर कहते आए हैं। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने काम किया तो नारे लगने शुरू कर दिया आपके कि ये तो खड़ा हो गया तुम के खिलाफ। याद है ना जिन्ना साहब का नाम सुना है ना? सहर कौन था जिन्ना? क्या किया था उसने? पाकिस्तान आजाद कैसे कराया था? वही तो, क्या किया था उसने? वो मूवमेंट तो मुसलमानों में की थी। गोरे को क्या कहा था उसने? मुझे पता है टाइम खत्म हो गया। सहर उसने कहा था नहीं उसने, ये तो ठीक है, वो तो कन्विंसिंग आर्गुमेंट था। व्हाट डिड ही फाइट फॉर? ही फाइट फॉर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग। ही सेड गलत को गलत ही मानूंगा मैं। आप ये जो असूल बना रहे हैं ना, मखलूत हुकूमत और ये वो सारा कुछ, ये हमारे राइट एंड रॉन्ग को कंफ्यूज कर देगी, मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी को करप्ट कर देंगे आप। हम लोग अंडर द सप्रेशन ऑफ हिंदू राज वही हेलेनिक ज्यूज बन जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी आइडेंटिटी के अंदर हमें अपना अल्फा चाहिए। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग सहर।
इन दीज वेरी वर्ड्स मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी और प्रिंसिपल्स और किसी और बुक के अंदर इस कौम को छोड़ गया तो इन्होंने ना मुसलमान रहना ना हिंदू रहना, ये करप्ट हो जाएंगे। ये इनकी राइट है कि ये अपनी सॉवरेनिटी ऑफ हिज ओन सेल्फ इंडिविजुअल को प्रैक्टिस कर सके। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई की उसने, आपकी और मेरी आइडेंटिटी के लिए। और कायद आज़म और मेरे बीच में आके मेरी अम्मी आ गई, उन्होंने खैर खैर चल बेटा कपड़े ठीक पहना कर, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ।